नमस्कार। ये महाकुंभ है, ये सेवा का भी कुंभ है और मानव सेवा का कुंभ है। ये धर्म का भी है और मानव सेवा का भी है। यहाँ तरह तरह के कैंप लगे हुए हैं जो मानव सेवा के लिए समर्पित है। इसी श्रृंखला में बैरागी अखाड़े में एक कैंप लगा हुआ है, नारायण सेवा संस्थान। ये वो संस्थान है जिसने करीब 35 लाख विकलांगों का निःशुल्क ऑपरेशन कर दिया है। निःशुल्क, जो लाखों में ऑपरेशन होते हैं उसको निःशुल्क करते हैं। इनका हेडक्वार्टर उदयपुर है और अब ये पूरे महीने कुंभ के लिए यहाँ है। 3 तारीख से 28 तारीख तक ये कुंभ में ही रहेंगे। यहाँ उनका कैंप है। आप इसमें आइए और निःशुल्क यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ है। और ये है मानव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये देखिए, ये विशाल पांडाल इनका है और यहाँ तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये इनके ऑपरेशन थिएटर्स हैं और यहाँ निःशुल्क भोजन सेवा। और ये देखिए, इसमें लिखा है 4000 रोगी एवं परिचायकों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था है। और ये पूरे इनके टीम है जो बिल्कुल तैयार हैं उन लोगों के लिए जो विकलांग हैं, गरीब हैं और अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं। उनके लिए निःशुल्क है। तो पहाड़ के जो भी लोग हैं, जो भी दूर दराज बेचारे कर नहीं पाते हैं, देखिए ये प्लास्टर रूम है और ये तमाम चीज़ें और हाईटेक यहाँ टॉप के डॉक्टर्स हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था है, निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। और अब तो उत्तराखंड सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर ली है। आपके महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस कर दी है। तो आप अगर दूर दराज के पहाड़ के गांव में कहीं हैं, आप विकलांग हैं, कोई दिक्कत है, पैर की दिक्कत है, पोलियो से ग्रस्त हैं या किसी भी तरह, तो आप आइए। और नारायण सेवा संस्थान जो है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, दुनिया भर में प्रतिष्ठित है, यहाँ आइए, यहाँ दिखाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपका निःशुल्क यहाँ इलाज होगा। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है आपके लिए। और ये तमाम ये शानदार एक वो है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप हरिद्वार कुंभ में आए और आपको बहुत बहुत पूरे उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सेवा जो चल रही है आपकी, ये बताइए आप कब से यहाँ हैं और कब तक रहेंगे? दिनांक 3 अप्रैल को नारायण सेवा संस्थान के निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर एवं निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें माननीय मंत्री जी हरक सिंह जी रावत, आदरणीय श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, अपर जिलाधिकारी रामशरण जी और DYSP होमगार्ड आदरणीय राहुल सचान सर, मेयर हरिद्वार अनीता जी शर्मा, विशाल जी गारे, जगदीश जी पावा एवं अन्य कई समाज सेवी लोग पधारे, प्रशासनिक अधिकारी पधारे। इसका शिविर का उद्घाटन हुआ और दिनांक 28 अप्रैल को यहाँ इस शिविर का समापन है। 28 को, मतलब लगभग 1 महीने तक आप यहीं रहेंगे तकरीबन, और पूरी तरह सेवा को समर्पित रहेंगे। जी। आप सर क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी हूँ, संस्थान का प्रवक्ता हूँ। मेरा शुभ नाम महिम जैन है। संस्थान में मैं कार्यक्रम संयोजक भी हूँ, कवि हूँ। तो मंची प्रोग्राम सारे देखता हूँ और यहाँ इवेंट मैनेजमेंट सारा देखता हूँ। शिविर के मुख्य प्रभारी यहाँ पे अनिल जी आचार्य हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान का काफ़ी स्टाफ यहाँ मौजूद है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी है एवं अन्य स्टाफ भी है। सर ये बताइए, अब तक नारायण सेवा संस्थान ने कितने ऑपरेशन कर लिए होंगे निःशुल्क, कितने कर लिए होंगे? देखिए, नारायण सेवा संस्थान के जो संस्थापक चेयरमैन हैं निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश जी मानव पद्मश्री, जो कि भारतीय नीति आयोग के सदस्य भी हैं,
उन्होंने एक एक मुट्ठी आटे की योजना से नारायण सेवा संस्थान को प्रारंभ किया था तकरीबन 35 वर्ष पूर्व। संस्थान को वर्तमान में उनके सुपुत्र आदरणीय अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया जी संभाल रहे हैं, निदेशिका वंदना जी हैं और समूह निदेशक और कुंभ के मुख्य संयोजिका सुश्री पलक जी हैं। नारायण सेवा संस्थान ने इन 35 वर्षों की यात्रा में तकरीबन 4,28,000 से अधिक दिव्यांगों का, पीड़ितों का, वंचितों का, अक्षमों का, अपाहिजों का निःशुल्क शल्य चिकित्सा करी है। हज़ारों लाखों लोगों को कैलीपर, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल वितरण किया है निःशुल्क। तो बताना चाहूँगा नारायण सेवा संस्थान में कैश काउंटर ही नहीं है। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों को ऑपरेशन के पश्चात उन्हें रोजगार से जोड़ती ताकि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बनकर सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, जिसके तहत संस्थान उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ती, मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस के कोर्स कराती, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, स्टिचिंग के कोर्स कराती है, सर्टिफिकेट देती है ताकि वो अपने और स्वयं का, परिवार का भार वहन करने की उनमें क्षमता आ जाए, सामर्थ्य आ जाए। इसके अलावा संस्थान साल में 2 बार 51 जोड़े 108 जोड़ का विवाह भी करवाती है, दिव्यांग विवाह समारोह, ताकि उनका घर बस जाए। ये बताइए सर, आपने कहा कि एक मुट्ठी आटे शुरू किए, ये क्या है, कैसे शुरू किए, क्या सर क्या हुआ कि आदरणीय कैलाश जी मानव साहब जब वो सरकारी नौकरी में थे पीएनटी डिपार्टमेंट में, तो एक दिन उन्हें पता चला कि जब उनके ये घटना है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक सिरोही गांव के पास, तो वो वहाँ जॉब करते थे, तो उन्हें पता चला कि पास में कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। तो वो गए, वहाँ पे ट्रक और बस का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, कुछ लोग घायल थे। उन घायल लोगों को लेके वो अस्पताल पहुँचे, सिरोही में एडमिट कराया मानवता के नाते। जब कपड़े भी खून में हो गए, अपनी सुध बुध वो खो बैठे और वहाँ उन लोगों को एडमिट कराया। दूसरे दिन उनकी कुशल क्षमता पूछने गए मानवता के नाते, फल वितरित करने, तो वहाँ उन्होंने देखा एक कृष्णा जी भील नाम के आदमी ने अपने तकिए के नीचे 2 रोटी छिपा रखी थी। तो मानव जी ने उनसे पूछा कि आपने रोटी क्यों छिपा रखी है? तो उन्होंने कहा कि आज रात मेरे पास रोटी नहीं है, तो एक रोटी मैं खाऊंगा, एक मेरा बेटा खा लेगा। तो ये सुनकर उनके हृदय में वेदना और दर्द और मानवता के प्रति सेवा के भाव फूट पड़े थे। एक सुनामी मन में आ गई थी कि हमारे देश में आज भी जहाँ डस्टबिन में ना जाने कितना खाना वेस्ट जाता है, वहाँ हमारे देश के अस्पताल में लोग भूखे सोते हैं। तो ऐसे हालातों में उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं भारतीय के अस्पतालों में भोजन वितरित करूँगा। तो उन्होंने साइकिल पे एक डिब्बा लगाया, उस पर लिखा एक मुट्ठी आटा योजना, और अकेले मेवाड़ की, उदयपुर के आसपास क्षेत्रों की गलियों में जाते लोगों से कहते इसमें एक मुट्ठी आटा अपने घर से दो। कुछ भामाशाहों ने, दानवीरों ने, समाजसेवियों ने कहा कि हमें 1 बोरी दे देते हैं, कि नहीं, मैं चाहता हूँ हर घर से भारतीय लोग देना सीखें, अपने हिस्से की खुशी औरों के साथ बांटना सीखें। तो एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करते और प्रातःकालीन 4 बजे 5 बजे अपनी पत्नी श्रीमती कमला देवी जी अग्रवाल, जो संस्थान की संस्थापिका है, उसके साथ उसकी रोटी पूड़ियाँ बनाते, आलू की सब्जी जो भी होता वो बनाते अवेलेबल, और अस्पतालों में वितरित करने जाते। तो एक ये यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी। और ऐसे में जब कोई दिव्यांग मिल गई बच्ची और उसने कुर्ता का कोना पकड़ के कह दिया कि बाबा मैं चल नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन करा दो, तब उनके मन में आया कि मुझे दिव्यांगों की सेवा करनी है, और ये शुरू हुआ। जी जी जी, फिर ये यात्रा शुरू हुई ईश्वर के आशीर्वाद से, भामाशाहों के सहयोग से, जिसमें प्रारंभ के दौर में चैन राज जी, सावन राज जी लोढ़ा, राजमल जी जैन साहब, पीजी जैन साहब, राजमल जी जैन भाई साहब, रतनलाल जी डिडवानिया, ऐसे भामाशाह उद्योगपति लोग मिले जिन्होंने संस्थान का अस्पताल बनाया। उदयपुर राजस्थान में संस्थान का 1100 बेड का अस्पताल है। अभी वहाँ पे हम एक वर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का मंदिर भी बना रहे हैं, जिसमें एक छत के नीचे समग्र सेवाएं प्रदान की जाएंगी। संस्थान हर कुंभ में जाता है, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, उज्जैनी हो या हरिद्वार माँ गंगा का किनारा हो। यहाँ धर्म है, कर्म है, आस्था है, श्रद्धा है, ऐसे में सेवा है, मानवता है, इंसानियतता है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके इस सेवा का। ये बताइए सर, अगर कोई विकलांग है गांव में दूर दराज, तो सीधा यहाँ आके उसको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा यहाँ? हाँ बिल्कुल, है ना? वो यहाँ आ सकते हैं। संस्थान में उनके भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, और हमने यहाँ हरिद्वार में इस समय एक प्राथमिकता दी है कि जो संस्थान की वेटिंग लिस्ट में थे, संस्थान की वेटिंग लिस्ट में 10,000 से अधिक लोग हैं अभी भी जिनका ऑपरेशन करना बाकी है। तो जो उत्तराखंड क्षेत्र के थे, हरिद्वार के, देहरादून के आसपास टेरिटरी के, पौड़ी गढ़वाल के, उनको, पहाड़ के भी, हाँ पहाड़ के, पहाड़ी क्षेत्र के जो संस्थान की वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे, उनको हमने प्राथमिकता दी कि आप यहाँ आ जाएं ताकि आपको उदयपुर तक ना आना पड़ेगा और हम यहाँ अधिक से अधिक सेवाएं आपको दे सकें। नारायण सेवा संस्थान का उदयपुर में 24 आवर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे बस रहती है, जो बसों से, ट्रेन से जो भी लोग आते हैं उन्हें लेकर आती है और उन्हें
सकुशल सक्षम बना के वापस छोड़ने भी जाती है। उनकी एक यात्रा होती है, जीवन का एक परिवर्तन होता है, सर्वांग सेवा होती है। अब वो रेंगते हुए घिसटते हुए आते हैं, पैरों पे चल के जाते हैं। संस्थान यहाँ कृत्रिमंग लगा रही है, जिनके हाथ पैर सड़क दुर्घटना, बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, मशीन दुर्घटना में कट जाते हैं, तो वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। चाहे वो परिवार के मुखिया हो तो उनकी इनकम बंद हो जाती है, फिर वो दिव्यांगता का दंश पूरा परिवार झेलता है। ऐसे हालातों में संस्थान कृत्रिमंग लगवा रही है, निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा रही है, कैलिपर लगवा रही है, ताकि वो पूरा परिवार अच्छे से जी सके। जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं विकलांग के, उस पे एवरेज अगर प्राइवेट में ऑपरेशन करें, वो करें कृत्रिमंग, कितना खर्चा आ जाता है प्राइवेट में, जिसको आप निःशुल्क करते हैं? प्राइवेट में वो खर्चा मिनिमम कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये आता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी, कभी हाथ पैरों में सीजर लगी होती है, कभी क्लब फुट की कंडीशन होती है, कभी पंजों पे आदमी चल रहा है, तो वो बाई बर्थ डिसेबिलिटी होती है, तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग खर्चा आता है। यहाँ हम निःशुल्क करते हैं सारी व्यवस्थाएं, किसी प्रकार का कोई कैश काउंटर नहीं है। उनको दवाइयाँ, उनका लेबोरेटरी चेकअप जो होता है, उनका जो एक्सरे होता है, ब्लडलेस सर्जरी होती है। हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स हैं तो वो इस तरह की सर्जरी करते हैं कि ब्लडलेस सर्जरी होती है। और भी फिर उसका कई बार कुछ पैर इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, हाथ अंदर की तरफ मुड़े होते हैं कि एक ऑपरेशन नहीं, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन में वो धीरे धीरे खुलता है। लेकिन ऑपरेशन का एक बड़ा सक्सेस का रेशियो फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है। यहाँ भी हमने निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया है और भारत के तकरीबन 20 से अधिक शहरों में संस्थान का ये निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है। क्या उत्तराखंड में भी आपका कोई संस्थान है इस तरह? हाँ, हरिद्वार में हमारी ब्रांचेस है। रानीपुरा मोड़ जो है, वहाँ पे संस्थान का हमारा एक छोटा आश्रम है, जहाँ हमारे साधक विनोद जी रहते हैं। वहाँ पे संस्थान की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। संस्थान से जुड़ना हो, संस्थान का साहित्य हो, किसी प्रकार का दान सहयोग हो, तो वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हिंदुस्तान के और बाकी कई शहरों में हमारे कैलिपर वर्कशॉप चलते हैं, निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर चलते हैं। तकरीबन 7 देशों में नारायण सेवा रजिस्टर्ड है। तो इस तरह दुनिया के 7 देशों में? हाँ जी, हाँ जी। ये आपने बताया कि यहाँ कैश काउंटर नहीं है और दान पात्र है, कोई दान करना चाहे तो ठीक है, तो कोई वो नहीं है, स्वेच्छा से सर दानवीर भामाशाह होते हैं। भारत में क्या होता है कि लोग सामर्थ्यवान हैं, कई लोग अपने आय का 10वां% भाग समाज के लिए देना चाहते हैं, कई लोग पुण्य करना चाहते हैं, पितरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, या परिवार में कोई मंगल अवसर है, जन्मदिन है, विवाह है, कुछ भी है, तो खुशियाँ समाज को देना चाहते हैं। तो हमने दान पात्र लगाए हैं और संस्थान में कोई भी दान करता है तो उसकी पूरी रसीद उन्हें दी जाती है, मैनुअल भी दी जाती है और कंप्यूटराइज्ड रसीद डिजिटल माध्यम से भी दी जाती है, ताकि आज मेरे पास 10 रुपये हैं और मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए मात्र 8 रुपये ज़रूरी हैं, तो वो 2 रुपये में समाज को दूँ, क्योंकि समाज से हम लेते हैं, तो वो 2 रुपये से शायद किसी का जीवन बदले, कोई बच्चा खुशियाँ मना पाए, कोई बच्चा चल पाए, कोई माँ बाप के जो आंसू हैं, जो अक्षम हैं, जो अभावों में, जिनके पास आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है, वो चल सकें, उठ सकें। तो ये नारायण सेवा संस्थान का लक्ष्य है, जहाँ हमारे पास करीबन 500 से 600 बच्चे भी हैं जो ऑर्फन हैं, डीफ एंड डम हैं, ब्लाइंड हैं। तो हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी अग्रवाल साहब ने उनके लिए नारायण चिल्ड्रन अकेडमी खोला हुआ है। महावीर बाल गृह संचालित किया जाता है, जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम बनाया जाता है, उनके लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा की संपूर्ण समुचित निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। सर ये बताइए, आप स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ, स्किल डेवलपमेंट का, अब तक आपने इस संस्थान ने कितने लोगों को स्वावलंबी बनाया होगा, कुछ आइडिया है? सर मैं फिगर वाइज तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जनरली खुद नारायण सेवा संस्थान से 10 साल से कनेक्टेड हूँ, बट इन जनरल अपन बात करें तो कम से कम भी संस्थान अभी तक 30 से 40 हज़ार लोगों को स्किल्ड कर चुकी है, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस के कोर्स, सिलाई बुनाई कढ़ाई के कोर्स। इतने परिवार स्वावलंबी हो गए हैं? हाँ सर, है ना? और बिल्कुल ये लोग कमाने लगे हैं और इनके पास एक मुट्ठी आटे से शुरू होकर आज कितने का ये सफ़र अगर जनरल हम करें तो कितना बड़ा हो गया होगा लोगों के सहयोग से? चल रहा है बस ईश्वर की कृपा से सर। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। संस्थान के अपने हॉस्पिटल से, संस्थान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया और नारायण सेवा संस्थान ने सारे सेवा के कार्य जन जन तक पहुंचाने में, क्योंकि एक अच्छा काम था और जैसे कहा जाता है ना सर कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सब भी जो हो पा रहा है
ये उसी की सब मदद। उसकी कृपा से ही हो पा रहा जी। है। और इतने लोग जो जुड़े हुए हैं संस्थान में, हम टीवी चैनल्स के माध्यम से राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, मायरा भी करवाते हैं। उसमें जो फंड रेज होता है वो दिव्यांगों के लिए काम में आता है। प्रत्येक दिन 4000 लोगों का उदयपुर में भोजन बनता है, दोनों समय का वो भोजन वितरित किया जाता है। अभी कोरोना काल में हमने दिव्यांगों ने 70,000 से अधिक मास्क बनाए, 800 पीपी किट बना के वितरित किए। तकरीबन 30 से 40,000 परिवारों को हमने राशन दिया, जो उनको एक महीने के लिए सक्षम था। 2400 मतलब करीबन 2400 लोगों को प्रत्येक दिन हम भोजन पैकेट वितरित करते हैं। तो संस्थान की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो हम एक कम समय में डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि सर, जहाँ पे आवक होती है वहाँ पे जावक भी है, जहाँ प्रवाह है वहीं पे निरंतरता है, वहीं पे जीवंतता है। तो संस्थान को लोगों ने साथ दिया, तो संस्थान ने अपने सेवा कार्यों को, प्रकल्पों को बढ़ाते गए। सर, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे संस्थान से तो इसका टेलीफोन नंबर आप दे दीजिएगा। सर बिल्कुल, नारायण सेवा संस्थान का कॉल सेंटर नंबर भी है, और नारायण सेवा संस्थान पे आप www.narayanseva.org पे भी संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपको संस्थान की वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं यहाँ पे जनसंपर्क का काम देख रहा हूँ। और नारायण सेवा संस्थान का मैं आपको जो है कॉल सेंटर नंबर भी दे देता हूँ। 0294 उदयपुर का STD कोड है 0294। हाँ, और मैं इसका पूरा कॉल सेंटर नंबर आपको दे देता हूँ, जिसके माध्यम से आप नारायण सेवा संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कॉल सेंटर नंबर देता हूँ 9649499999 9649499999 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप उदयपुर में आप कहीं पे भी वेबसाइट पे सर्च करें, आप नारायण सेवा संस्थान को यूट्यूब पे, मेल पे, ट्विटर पे संपर्क करें। संस्थान की मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। आदरणीय विजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो भी आप आपका यूट्यूब चैनल संचालित करते हैं। जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया जगत में। आदरणीय रावत जी से मेरा परिचय हुआ, आपकी उपलब्धियों को मैंने जाना है, तो आप ऐसे व्यक्तियों को सहयोग करें, इनके चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनके पेज से जुड़ें, ताकि ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान में, प्रगति में सहयोग देते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं सेवाओं को। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आप सब दर्शक गण जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। तो ये हैं हरिद्वार में, ये मानव सेवा से धर्म सेवा तक आप आइए। और पहाड़ के जो दूर दराज के विकलांग हैं, जो अपने सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप हरिद्वार आइए। आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ है। ये 28 तारीख तक पूरे महीने यहाँ रहेंगे, और आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।